वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुकुल जोशी। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त वीडियो को लेके। आशा करता हूँ पिछली वाली वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा या फिर कम डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग होती है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूं, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो मैं बता रहा हूं वो कितने प्रकार की है। वो तो ठीक है, बट पूरी दुनिया के अंदर कितने प्रकार के नेटवर्कर होते हैं पहले उस पर बात कर लेते हूँ। बेसिकली 4 तरह के नेटवर्कर होते हैं। एक स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा। एक किसान अपने घर से निकला, गेहूं की बोरी साइकिल के ऊपर दागे हुए। कुछ दूरी पे वो गया, उसने ये नोटिस नहीं किया था, उसने ये ध्यान नहीं दिया था कि बोरी के अंदर छेद हो रहा है। उस छेद से गेहूं गिरते गए गिरते गए गिरते गए। कुछ गेहूं सड़क के किनारों में गिरे, कुछ गेहूं झाड़ियों में गिरे, कुछ गेहूं पत्थरों वाली जो ढलानें थी उसमें गिरे, और कुछ गेहूं से उन्होंने खेत के अंदर हकाई करके और बो दिए। कुछ टाइम बाद बारिश हुई, तेज़ बारिश हुई। तो जो सबसे पहले जो गेहूं गिरे थे रोड सड़क के किनारे पे, तो उनमें से कुछ बीज अंकुरित हुए, पौधे निकले। थोड़े दिन रहे और बारिश बंद हो गई और धूप गिरी, और तो सारे पौधे नष्ट हो गए। फिर वापस बारिश होती है। जो झाड़ियों के अंदर जो बीज गिरे थे, झाड़ियों वाले बीज भी धीरे धीरे अंकुरित होना शुरू हुए और बाहर निकलने शुरू हुए। पर कुछ दिनों बाद फिर तेज़ से धूप पड़ी, और धूप की वजह से वो सारे जो दाने थे वो नष्ट हो गए। फिर वापस बारिश होती है। बारिश होने के बाद अब पहाड़ी जो एरिया था उसमें तो पॉसिबल नहीं है कि गेहूँ हो पाते, इसलिए वहाँ पर कभी गेहूँ पैदा हुए ही नहीं। पर किसान ने खेत के अंदर जाके देखा तो खेत में भी अगले 20 दिन तक कोई हलचल नहीं थी, बिल्कुल शांत सा माहौल था। फिर धीरे धीरे 21वें दिन वहाँ से बीज अंकुरित होना शुरू हुए। अंकुरित होने के साथ साथ वहाँ पर कुछ ही दिनों में जो पेड़ थे वो इतने बड़े हुए कि उनके वापस बीज आए, और उन बीजों की वजह से अपने जैसे सैकड़ों गेहूँ वहाँ पर उन्होंने खड़े कर दिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ। जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो शुरू में 10-12 ज्वाइनिंगें करा देते हैं और अपने आप को राजा समझते हैं कि मैंने ये कर लिया। कुछ लोग आते हैं जो झाड़ियों की तरह होते हैं, कुछ दिन रहते हैं, 2-3 जनों को ज्वाइन कराते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। कुछ होते हैं पहाड़ी क्षेत्र वाले लोग जो कि कभी खुद कभी आते हैं ना किसी और को भी आने देते हैं। और जो चौथा जो मैंने बताया था वो आएंगे भी और उनके साथ लोगों को भी लेके आएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ यही चीज़ बताना चाह रहा था कि खेत में जो गेहूँ थे उन गेहूँ ने पूरा का पूरा खेत को हरा भरा कर दिया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में जो कंडीशन होती है वो क्या होती है। आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, बस आपको सोचने की ज़रूरत है। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। जो टॉपिक मेरा है टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। बता देता हूँ, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए, बिकॉज वीडियोस में बहुत अच्छी जानकारियाँ मैं आपके लिए लेके आता हूँ। बहुत मेहनत लगती है मुझे ढूंढने में, एक एक चीज़ मैं ढूंढ के लेके आता हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप इस काम को ज़रूर करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया 4 तरह के नेटवर्कर, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्रकार हैं आज की तारीख में। जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वो 4 प्रकार हैं। पहला जो है बाइनरी कॉन्सेप्ट होता है, बाइनरी प्लान। दूसरा होता है मैट्रिक प्लान होता है। थर्ड जो है टेरिटरी प्लान होता है, और एक जनरेशन प्लान होता है। तो अपन फर्स्ट वाले प्लान पे बात करते हैं, बाइनरी प्लान। बाइनरी प्लान नेटवर्क मार्केटिंग की 95% कंपनी बाइनरी सिस्टम पर काम करती है। इसमें निश्चित रहता है कि आप अपने नीचे 2 ही लोगों को जोड़ सकते हैं। इस सिस्टम में कोई भी आदमी
दो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकता है। जो भी इनकम आपको मिलेगी इन्हीं दो लोगों से मिलेगी, इसलिए सिस्टम ज़्यादा इनकम नहीं दे पाती। बेसिकली अगर बोले जाए तो इस बाइनरी प्लान के अंदर 95% कंपनियां काम करती हैं, पर आपको एक ही चीज़ है कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ दो जनों का फ़ायदा मिलता है आपको। दूसरा जो है वो है मैट्रिक प्लान। मैट्रिक्स प्लान में क्या होता है, इस सिस्टम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नीचे 3 से 4 लोगों को जोड़ पाते हैं। 4 लोगों का सिस्टम होता है ये, 4 लोग आपके डाउन में काम करते हैं। और अगर मैं सिमिलरली अगर बात करूं तो मैट्रिक प्लान और ट्री जो प्लान है, ट्री प्लान है, ये दोनों एकदम सेम प्लान होते हैं। अब आगे वाले प्लान पे बात करते हैं अपन प्लान के बारे में। अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक के तीसरे पॉइंट के ऊपर, टेट्रिक प्लान। इसमें आप 3 से ज़्यादा लेके नहीं खोल सकते। आप 3 से ज़्यादा आप लेग खोल नहीं सकते। 3 मैक्सिमम लेग होती है अपने फ्रंट के अंदर। 3 लेग से ज़्यादा आप 3 लेग से आप ज़्यादा लेग नहीं खोल सकते। अब हम बात करते हैं चौथे जनरेशन प्लान की। जनरेशन प्लान की अगर मैं बात करूं आपके सामने, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जड़ होती है। जितनी अच्छी जड़ें होती हैं उतना ही बड़ा पेड़ होता है, तो जड़ों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यह सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग की जड़ है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। अपने फ्रंट में कितने भी बंदे आप लगा सकते हैं, कितने भी लोगों को जोड़ सकते हैं। इस सिस्टम पर बहुत ही कम कंपनी काम करती है, लेकिन जो कंपनी जनरेशन प्लान देती है उस कंपनी की जड़ें बहुत ही मजबूत होती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में यही एक ऐसा सिस्टम है जो इनकम का बहुत ही अच्छा स्रोत है। जिस कंपनी को फ्यूचर में काम करना रहता है या आगे लंबे समय तक टिकना होता है मार्केट में, या लंबे समय तक काम करना होता है, तो इस जनरेशन प्लान पर ही काम करती है। बेसिकली एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो जनरेशन प्लान है, क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है आपके पास। आप जितने चाहें उतने सारे लोगों के साथ में काम कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपनी टीम में शेयर करिए। हो सकता है इस वीडियो से किसी को कुछ सीखने को मिल जाए। मिलता हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। बहुत ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।